ये PhD कर रहे हैं BHU से। हो गया। ऐसे हमारे 6 बच्चे हैं जो BHU से, और एक बालक को व्याकरण, हाँ सब व्याकरण। शेषमणि जी जो थे हाँ जी, हाँ जी। उनके सानिध्य से तैयार हुए शेषमणि काफी बालक। शेषमणि जी अशोक जी हैं, प्रोफेसर कर्नल मलम लगे, अशोक वो मिश्र। आपके सहपाठी हैं कि छोटे हैं? हाँ, आपके साथ 7 वाले लगभग। चित्रकूट से थे वो सब समझ गए। आप सब। इन भैया को पहले कहाँ वहाँ से भागे दौड़े आते थे आगरा, हाँ, फिर जाके ड्यूटी करनी है। किसी संत के दर्शन का इतना भी कोई आकर्षण और प्रलोभन हो सकता है? दादी जी का हमको भी इस मार्ग में सबको लगाने वाले यही थे। नहीं महाराज, हमें भी ज़्यादा आपको कुछ वृंदावन तक भागे बच्चे पढ़ने के लिए, ठीक से कहाँ पढ़ लें। फिर काशिकानंद जी के पास बम्बई भागे, गए। बम्बई, और घूमते फिर घूमते बनारस, तो बनारस में रहे। शेषमणि जी बाद में रहे, पहले अशोक जी शेषमणि जी को देखे, उनके सानिध्य में। शेषमणि जी और अशोक जी लगभग साथ हाँ, साथ थे ना। रहे उनका गवर्नमेंट नौकरी लगी, फिर इनके बिल्कुल 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 उन्होंने ही एक बार हम भी घूम आए। बलवन जी। अब तो आप आते नहीं आप और एक ही बार आए हमारे भी, उसके बाद आने की तो बात ऐसी है कि इन बाबाओं का कोई सगा नहीं होता। इन्हें जो पकड़ ले बुला ले उसके हो जाते हैं कि बढ़िया से कोई खिलाने वाला होना चाहिए। बढ़िया सी तो बढ़िया सेवा नहीं हुई इसका नहीं, मतलब। बढ़िया सी लम्बलेट सुनो तो लो, बढ़िया सा खिलाने वाला हो, बढ़िया सी लम्बलेट प्रणाम करने वाला हो, और यही कहे तू ही ब्रह्मा है गुरु, तेरे सिवा कोई ना, तू ही विष्णु, तू ही रुद्र, तू ही अग्नि, तो कहाँ जाएगा बेचारा। पानी की बोतल रखिए महाराज। मैं रह गया, फिर देख लो नहीं कहीं नहीं, दोबारा के अपनी बोतल ले जाओ गुरु। मैं क्या करता हूँ फिर, कोई तो याद दिवा देता हूँ कि तुम्हारी बोतल रह गई, ले जाओ यार। बंद हो रहे थे तो स्टेज पे डाल दिया। धातु में पहनता नहीं है, फिर उसने कहा कि 2-4 दिन पहन लो बच्चे। हम लोग धातु बातु क्या करेंगे? तो कल होगा हमारे लिए। चल रहा है क्रम, तो प्रारंभ हो गया, कल से हो गया। प्रारंभ हो चुका। अभी पंचांग आदि। लगभग 25% कल हो गया, हाँ, और आज शाम तक 75% हो जाएगा। उसके जो कर्मकांड बहुत होता है व्यापक। वही दर्शन इसीलिए आई पहली बार देखी हमारे। लो 99% चोटी चली गई। हाँ, 2-3-4 बाल छोड़े जाते 5-7 बजते हैं कोशिश और वंचन होता है। ये कर्मकांड है ना, बिना सिखा के कर्मकांड नहीं हो सकता, परंतु उसका विधान ये है कि सब जाए तो वंचन हो जाएगा। हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज। जी हाँ। हाँ जी, वो तो बहुत नहीं, अभी आप इस रूप में परिचित नहीं। अच्छा। आज ही परिचित आप होने जा रहे हैं। नाम भी परिवर्तित हुआ है। आज हमारे ब्रह्मचारी श्री हरिहर चैतन्य जी बन गए। अच्छा, ब्रह्मचारी की दीक्षा। अभी बहुत बढ़िया आज ब्रह्मचारी। उनकी नैष्टिक दीक्षा हो गई। हाँ, तो अभी प्रातःकाल एक सत्र में बहुत इनकी अच्छे, हुई। एक और दूसरे बहुत हमारे अच्छे एक महात्मा, एक और अपने हाँ, यमुनानगर शिव वाले प्रकाश चैतन्य जी शिव प्रकाश महाराज, चैतन्य। यमुनानगर वाले महाराज जी, वो भी शिव प्रकाश चैतन्य जी हो गए। वो भी स्नातकोत्तर का अध्ययन कर चुके हैं, बीएड किए हुए हैं। हाँ, शैक्षिक और संत भगवान की 2 रत्न इस महाकुंभ में प्रायः हमारे धर्म संघ ब्रह्मचारी में, और प्रायः महाराज धर्म संघ श्री में हमारे बहुत आप नव्य व्याकरणाचार्य, प्राय हमारे धर्म संघ में कोई ऐसा नहीं मिलेगा, कोई एक आध धोखे से आ जाए स्नातक का से कम वाला हो, ऐसा नहीं मिलेगा। महाराज जी फिर हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। तुम तो बता, भगवान ने बनाने लाइन में लगा रखे बाबा, जिस दिन पुत्र पिता हो दादी जाए। जी सबका हम तो चकाचक। इतने पढ़े नहीं है। सुन तो लो, जिस दिन पुत्र पिता हो जाओ, असली बाबा तुम ही, हम तो खींचता तुम रजिस्टर हो जाओगे। जिस दिन मैया, जिस दिन सब बालकों का विवाह हो जाए, विवाह तो हो गया, और एक बालक पिता हो जाए, उस दिन ही बाबा हो गए। अगर बेटी पे पुत्र हो जाए तो भी मान्य होगा महाराज जी? ये यदि पुत्र नहीं है, पुत्र भी है। यदि पुत्र नहीं है तो पुत्री के माता हो जाने से नाना हो गए। हाँ होने की आवश्यकता है, बस नाना तो हो गए आप। क्या है, पुत्री के प्रति आपका कर्तव्य नहीं है, पर अपनी धर्मपत्नी के प्रति आपका कर्तव्य है। और धर्मपत्नी को अवलंबन चाहिए कोई ना कोई। यदि संन्यास्त होना चाहते हैं पतिदेव,
तो पुत्र उस भूमिका में आ जाए तो समझ सके किसी का दर्द, तो फिर तो दायित्व संभाल सके। होते ही तो नहीं हो पाएगा, उसको तो कम से कम बड़ा चाहिए पुत्र। फिर किसको पुत्र बड़ा? बेटा जो हो आप समझो ना क्या कह दिया हमने कहा कि जिस दिन आपका पुत्र पिता बन जाए और उस दिन तुम बाबा हो जाओगे। क्या कहा बताओ? जिस दिन ये बाबा बन जाए, हम क्यों कहें उस बात को? इन्हें बाबा क्यों बना? हम कह रहे जिस दिन इनका पुत्र पिता बन जाएगा उस दिन ही सब कुछ हो जाएंगे। चाहे उधर से इधर आ जाओ, चाहे उधर ही रहो, तो बाबा तो है ही गए। लत्ता बदलने की जरूरत है फिर। मतलब ऐसा नहीं बड़े पुत्र की शादी हो जाए और तब ले लें। यदि आपको लगता है कि आपका ज्येष्ठ पुत्र सारे दायित्वों को निभाने में सक्षम है जी और छोटे वालों को लगता है कि हम निश्चिंत हैं, हमें पिता की भूमिका निभाने के लिए ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान ही होता है जी। और धर्मपत्नी सहमति देती है। बड़ा पुत्र कहता है पिताजी आप धर्मपथ पर जा रहे हो, मैं संकल्प करता हूँ कि जो जो आपका दायित्व होगा जीवन पर्यंत निभाऊंगा, फिर आ जाओ। ठीक है। पत्नी यदि रोड़ा अटकाती है और पुत्र ये कहता है मेरे बस की ना है, मैं अपनों देखूँ कि तुम्हारे न देखूँ। जी अच्छा। और छोटे वाले के हमें को छोड़ के जा रहे हो तो रुक जा भाई, अच्छा तेरा और काम पुत्र हो गया। एक ही हो महाराज? वो तैयार हो गया, विवाह कर दो उसका। विवाह हो गया, पुत्र तैयार है और पत्नी तैयार नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? यहीं बैठी है। माँ इतनी समझदार है आजकल की, इतनी समझदार है कि घरे कितने दिन तक ये देखोगे, अगले जन्म की तैयारी करो। ऐसी माँ बहुत अच्छी हो मैं, जो ये कह दें कि क्योंकि वो पता है ज़्यादा पुण्य कमाए तो 50% अपना ही है, और करो व्यापार और फैक्ट्री लगाओ 4, ये हमारे कहना है कि ज़्यादा पैसा मेरे हिस्से में आवे को मैया समझें। तो जो धर्म बुद्धि वाली माता होती हैं वो अपने पति को देख लें कि बढ़िया ज़्यादा धर्म की कमाई कर रहे हैं तो 50% तो अपना आना ही है, करो कमाई, एक कर्मचारी हो बढ़ो खूब कमाओ। और अगर ऐसी ना कुछ समझ में आया कि ना आया? ये मान ले कि धर्म के फील्ड के कर्मचारी हैं, कमाओ खूब ज़्यादा। पुत्र अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। कितने साल को है वो? शादी हो गई है। नहीं साल कितने? 27 29 साल का। वो बताओ। 29 साल के तो खिलाड़ी रिटायर होने लगे कि जाओ तो बूढ़ा है, बॉलिंग ना कर सके ना लड़ सके, बात के लाला का कर रहे है। आय के साधन समुचित हैं, हाँ जी। सही कहा। यही हमारे थोड़ी लापरवाही है। जब उनको लगता है कि हमें क्या करो, अभी ये कमा रहे हैं। जिम्मेदारी भी तब आती है जब व्यक्ति के आसपास ये लगता है कि अरे अब तो छाता मुझे ही खोलना पड़ेगा। जब थाली लेके भागोगे पीछे पीछे तो कुछ ना करेगा। हाँ छोड़ना पड़ेगा। ये बैसाखियाँ व्यक्ति को पंगु बना के छोड़ती हैं। जी बात। बहुत अधिक लाड़ देना ठीक नहीं है। वो लगता है ना, है ही नहीं, कर ही रही है। जिस दिन तक माँ रसोई में लगी रहेगी तो बहू का नंबर ही नहीं आता है। जी बिल्कुल। कहते भाई अब लाली है हमारे बस की ना, तू तेरो जान, जबरदस्ती झूठे कोई। फिर महाराज जी मैं भी चल रही हूँ के साथ। जिस रास्ते पर ये जाएंगे उस रास्ते पर तुम्हारी आवश्यकता वहाँ नहीं रहेगी। तुम तो घर में बैठे बैठे माला जपियों के भगवान जिस मार्ग पर बढ़े हैं वो अच्छे से उसको पार जाए, उनका पुण्य बढ़े, तप बढ़े। तुम घर बैठे बैठे माला जपोगी तो इनका कल्याण होगा, और तुम इनके संग आओगे तो तुम भी फिसल जाओगे, ये फिसल जाएगा। फिसलन वाला रास्ता है। भारती उनके साथ रही थी ना मंडन में। वो भारती, ये भारती ना है, ये भारतीय है। मंडन मिश्र संन्यास्त होने के बाद माँ को लेके नहीं गए ना, संन्यास्त होने के बाद भारती साथ थी। नहीं, संन्यास्त होने के बाद तो हो ही नहीं सकता सृष्टि उससे में। पूर्व का ही है ना वो प्रसंग? सारे जितने प्रसंग आपने सुने हैं वो पूर्व के बाद में उनके साथ नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा ऐसा। महाराज जो यज्ञ और कोई याज्ञवल्क्य सन्यासी नहीं थे, गृहस्थी थे। नहीं, वो संन्यास ले रहे हैं ना कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, दोनों में बंटवारा कर दूँ। मैत्रेय और उसकी बात कर रहे हैं आप। तो वो संन्यास, दंड संन्यास लेके नहीं गए, वो इस दायरे से बाहर जा रहे हैं एकांत के लिए। और वह चर्चा है कि ये सारा वैभव लो, धन लो, संपत्ति लो। मैंने कहा जब आप ही छोड़ के जा रहे हो तो मेरे किस काम का है। तो वहाँ जब भी संन्यास्त परिव्रजा की प्रव्रजा की बात आई तो पत्नी नहीं जा सकती। वानप्रस्थ तक पत्नी है। वानप्रस्थ में 2 है, अपत्नी को व सपत्नी को। अच्छा। भार्या यदि ये समझती है कि इस भवन के सुखों के त्याग से मुझे कोई क्षोभ नहीं होगा, तो वन की तपस्या मेरे लिए अनुकूल है तो चले। और यदि भार्या कहती है नहीं पुत्र के साथ ठीक, मैं भवन में ठीक हूँ, तो वन में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो वहाँ कहेगी लाओ मेरी रसोई अलग, नहाने की जगह अलग, खाने की जगह अलग। वानप्रस्थ में वानप्रस्थ में
ये विधि नहीं है कि पत्नी जाए। यदि वो तप करने के सक्षम है, शरीर ऐसा है, तो चल पड़े। चलिए पहले प्रसाद। दादी जी जी सर। सब प्रसाद दें। मैंने ऐसा लग रहा है तुम पका रहे हो मैया यहाँ बैठे बैठे। नहीं महाराज जी, हम तो बस आखिरी सबसे ही पूछ रहे हैं, वानप्रस्थ हम गृहस्थी लेता है या संन्यास लेता है? नहीं, गृहस्थी ही वानप्रस्थ लेता है, परंतु जैसे संन्यास का निभाना कलयुग में बहुत कठिन है, जी। उससे ज़्यादा दुष्कर वानप्रस्थ के नियमों का निभाना है। अच्छा, वानप्रस्थ में तो और भी झंझट है, सब कुछ करना होगा। अग्निहोत्र नित्य करो, अच्छा, और अतिथि आ जाओ उसे खिलाओ, और जितने नियम है ना गृहस्थी के, जी। बस अनासक्त भाव से सारे निभाने हैं। और जब उनको निभाने में अक्षम हो जाए तो संन्यास लेते हैं। संन्यास में तो बैठे ठाली बैठ के खाना है, भाई अग्नि छूनी नहीं है, हवन करना नहीं है, पूजा करनी, लाओ भैया भिक्षा, ऐसे कर दो बस, खा लो। सीधा संन्यास ले सकता है कोई गृहस्थी आदमी? बिल्कुल ले सकता है, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा ले सकता है, और गृहस्थ गृही भूतवा भिक्षु को भवेद। ले सकता हाँ, कौन कौन से वर्ण संन्यास में अधिकृत है महाराज? केवल एक, है। ब्राह्मण केवल ब्राह्मण, संन्यास हो गया ब्राह्मण। केवल ब्राह्मण। आजकल जो चल रहा है उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। कम से भी कम, और इसमें थोड़ा संशोधन कर लो, कम से कम लैंगिक संन्यास माने, त्रिदंड संन्यास में तो विशुद्ध रूप से ब्राह्मण ही। फिर बीच में एक रास्ता निकाल करके आया कि क्षत्रिय और वैश्य भी कदाचित विविदिशा, विद्वत संन्यास। विद्वत संन्यास का मतलब क्या है? दंड नहीं ले सकते क्या जो कासाई वस्त्र पहनने की। आप जहाँ हैं वहीं पर त्यागपूर्ण जीवन जियो, संयमपूर्ण जीवन जियो, ब्रह्मचिंतन करो। कौन लोग हैं ये पुजाबा पाने के लिए, चौकी पे जाने के लिए कोई भी बनेगा तो चढ़ना चाहता है ऊपर और गिरता जाएगा नीचे। सांप सीढ़ी वाला खेल हो जाएगा। सांप सीढ़ी खेल में बहुत ऊपर दिखाई देते आदमी, नीचे गिर जाता है। ये संन्यास में जाना ही नहीं चाहिए किसी को, और ब्राह्मण को बिना संन्यास के मरना नहीं चाहिए। धन्यवाद। बिना संन्यास के घर में नहीं मरे ब्राह्मण, तीर्थ में और वन में, जंगल में, अर्थात संन्यास्त होकर के ब्राह्मण को शरीर त्यागना चाहिए। चिपके ना रहे घर में कि पहले अपने बालक खिला लिए, फिर बालकन ने नवा रहे हैं, धुला रहे हैं, उनकी नाक पहुँच रहे हैं। जीवन खराब नहीं करें। ब्राह्मण को संन्यास लेके ही लेना ही चाहिए, ठीक है। और उससे पहले अपने आसक्ति के भाव को पका लेना चाहिए, नहीं कि चिपक के हाय मेरी बहू, बाद में ये ना करें कि छोड़ गया। ठीक है। अरे जी एक और बात बताओ, नहीं लास्ट ब्राह्मण, ना ये शुरुआत है, लास्ट का आपका थोड़ा सा समय हम ये कीजिए। ऐसे करो, शुरुआत है, लास्ट नहीं है। अच्छे प्रश्न करोगे तो अच्छा ठीक उत्तर है, मिलेगा। ठीक है महाराज। ब्राह्मण नहीं है, हम में जहांगीर ब्राह्मण है खाती, तो वो क्या करें? इस विषय में विचार करके बताएंगे गुरुजनों से। ठीक है बस। और हमारी व्यापारी आदमी व्यस्त संन्यास कैसे ले सकते हैं? जब काम करें। संन्यास नहीं लेना है, जब तक जियो धर्म पूर्वक धन कमाओ, और यज्ञ यागादि करो, गौ सेवा करो, और जहाँ भी आवश्यकता लग रही है वहाँ खड़े हो जाओ, जितना भगवान ने सक्षम बनाया। वो दूसरे जो पुण्य करेंगे, वो जो दूसरे पुण्य करेंगे ना आपके द्वारा पोषित होने पर, वो पुण्य तुम्हारे हिस्से में। राजा भजन नहीं कर सकता, पर राजा के राज्य में एक क्षत्रिय के संरक्षण में 10 लोगों ने बैठ करके अनुष्ठान किया, और सुरक्षित हैं। अब कोई डर नहीं है, अब कोई हमको परेशान नहीं करेगा कि दरवाज़ा तोड़ गया, कि चोर आ गया, कि धमका गया। तो वो जो पुण्य करते हैं क्षत्रिय को, उसका पुण्य उसको मिलता है। क्षत्रिय केवल वहाँ उनको अभेद तो दे दे कि मैं हूँ ना महाराज, चिंता मत करो, तुम्हारे चरणों का सेवक, मर जाऊंगा और मार